नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं निकी और आज हम सभी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी। इसके फॉर्मूलाज हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। दे रखा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. Now determine sin A, cos A, sin C and cos C. Now यहाँ पर हम पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। उसके बाद साइन ए निकालना है, तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो BC होगा और जो हाइपोटेन्यूज वो कॉमन होता है वो AC रहेगा। तो अब यहाँ पर BC की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज की दे रखी है 25 सेंटीमीटर। सो साइन A इज इक्वल्स टू 7/25। ना cos A इज इक्वल्स टू B बाई H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस एंगल ए के लिए AB होगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा और फिर इसी कारण हमारा जो cos A है वो आ जाएगा 24/25। नाउ अब बारी है पार्ट 2 की, जिसमें हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 25 सेंटीमीटर और साइन C होगा, C के लिए परपेंडिकुलर होगा AB एंड हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा AC। सो अब हमारा साइन C आ जाएगा 24/25। नाउ cos C के लिए बेस हो जाएगा BC एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। सो cos C आ जाएगा 7/20। सो फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। इस क्वेश्चन में हमें tan P माइनस कोट R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो फिगर दे रखा है उसमें से देखकर। तो फिगर में PQ की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर। हमें QR की वैल्यू निकालनी होगी। सो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे और QR की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर। सो अब बारी है, हम पहले निकाल लेते हैं tan P। तो tan P का फॉर्मूला होता है P/B। सो P के लिए जो एंगल P है उसके लिए परपेंडिकुलर होगा QR और बेस होगा PQ। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/12। अब कोट R की बारी है। कोट R एंगल R के लिए बेस होगा वो QR होगा और परपेंडिकुलर PQ होगा। सो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 5/12। सो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे tan P की और कोट R की इसमें, तो हमारे पास आंसर आएगा 0। 5/12 माइनस 5/12 0 ही होता है। Now question number 3 is f sin A is equals to 3/4. Now calculate cos A and tan A. So sin A होता है perpendicular और hypotenuse. So हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर 3x होगा, ओके, और हाइपोटेन्यूज 4x होगा। तो हम यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई कर देंगे और बेस हमारा आ जाएगा √5x। सो अब हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस सभी हैं। तो अब हम cos A निकाल सकते हैं, जो कि B/H होता है। तो cos आ जाएगा √5/4 और tan A आ जाएगा 3/5। सो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 15 times cot A is equals to 8. Now find sin A and sec A, secant A. So हमें दे रखा है 15 cot is equals to 8। तो अब जो 15 इधर मल्टीप्लाई में है cot के साथ, वो उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा और cot A हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 15। सो cot B/P भी होता है, तो हम B है उसे 8x मान लेते हैं और जो P है उसे 15x मान लेते हैं। और अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास H आ जाएगा और हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 17x। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा हो चुका है, तो अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ, आप खुद करेंगे। मैं साइन A का फॉर्मूला बता देती हूँ, वो होता है P/H और सेक A का होता है वो होता है H/B।
तो अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी इसी जैसा है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एंगल ए इज़ इक्वल्स टू एंगल बी एंड दे आर एक्यूट एंगल एंड कोस ए इज़ इक्वल्स टू कोस बी, देन वी हैव टू शो दैट एंगल ए इज़ इक्वल्स टू एंगल बी। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमें दे रखा है कोस ए इज़ इक्वल्स टू कोस बी, पर हमें ये नहीं पता रखा है कि कोस ए है और जो कोस बी है वो एक ही ट्राइंगल में है। तो हम अलग अलग एंगल्स ले लेते हैं, एंगल ए और एंगल बी। और यहाँ पर हम एक इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, और इसका हम नाम रख देते हैं डी सी, और इसका नाम रख देते हैं पी क्यू, और ये भी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो ए सी का स्क्वायर है, हम इसे बेस मान लेते हैं, तो बेस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर जो कि डी सी का परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि डी सी का स्क्वायर होगा, उसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करें ए डी मतलब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में, तो वो इसके इक्वल आएगा। ये हम लिख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इस ट्राइंगल में बी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा बी पी के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर के। सो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमें दे रखा था कि जो कोस ए है वो कोस बी के इक्वल है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोस ए होता है वो इक्वल आएगा डी सी ओवर ए डी के इज़ इक्वल्स टू पी ओवर एच। ये हम सभी को पता है। और ये इक्वल है पी क्यू ओवर बी पी के, जो कि कोस बी की वैल्यू है। सो इस इक्वेशन से हमें जो ये इससे है हमें कंक्लूजन मिलता है डी सी ओवर ए डी इज़ इक्वल्स टू पी क्यू ओवर बी पी। हम इसे के इक्वल मान लेते हैं। लेट दिस इक्वल्स टू के। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बल्कि इन दोनों की जो प्लेसेस हैं वो एक्सचेंज कर देते हैं। बी पी ओवर ए डी इज़ इक्वल्स टू पी क्यू ओवर डी सी इज़ इक्वल्स टू के। हम ये लिख सकते हैं। आई होप आपको पता होगा। तो अब जो इक्वेशन 1 है उसे इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। उससे पहले यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि जो बी पी है वो इक्वल है के टाइम्स ऑफ ए डी के, और जो पी क्यू है वो इक्वल है के टाइम्स ऑफ डी सी के। सो अब हम उन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा ए क्यू का स्क्वायर ओवर बी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर ओवर बी पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब हम इसका अंडर रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो ये जो स्क्वायर्स हैं इनसे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ए क्यू का स्क्वायर ओवर बी क्यू, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर हम बी पी और क्यू पी की वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा ए डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर ओवर के टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर, के स्क्वायर टाइम्स ए डी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर टाइम्स डी सी का स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से फ्रेंड्स के है, के स्क्वायर वो कॉमन निकल जाएगा, और कॉमन निकलने के बाद वो बाहर जाकर 1/k हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर जाएगा तो वो चीज़ का स्क्वायर रूट ही तो होगा। इसमें से कॉमन आएगा के स्क्वायर, और अंदर बच जाएगा ए डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर। सो अब अगर हम इसका अंडर रूट करें तो ये के बाहर जाएगा तो के ही बचेगा, के स्क्वायर नहीं रहेगा। सो नाउ यहाँ पर अंदर बच जाएगा अंडर रूट के ए डी का स्क्वायर ओवर डी सी का स्क्वायर, और नीचे होगा ए डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर। सो ये दोनों सिमिलर हैं, सेम ऑपरेशंस लगे हैं, सेम
वेरिएबल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास कंक्लूज़न आएगा ए क्यू ओवर बी क्यू इज़ इक्वल्स टू 1/k। सो देयरफॉर यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बी पी है ओवर ए क्यू है वो इक्वल आएगा k के। सो ये यहाँ से और यहाँ से, और हम कह सकते हैं यहाँ से हमारे पास कंक्लूज़न निकलता है डी सी ओवर ए डी इज़ इक्वल्स टू पी क्यू ओवर पी पी इज़ इक्वल्स टू बी क्यू ओवर ए क्यू। ओके, सो अब अगर हम इन्हें कंपेयर करें यहाँ से इनकी साइड के तौर पर, तो यहाँ पर इनकी जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो इक्वल आया है। सो हमने सिमिलर ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि तब सारी साइड्स का जो रेशियो आए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए डी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल बी पी क्यू के। तो अब हम ये भी कह सकते हैं एंगल ए इज़ इक्वल्स टू एंगल बी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और हमें यही प्रूव करना था, इसीलिए हेंस प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन फिनिश।